रोहित सिंह हमारे साथ बिहार से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रोहित, ये तो खुलेआम पिस्टल लहरा ही रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं हाँ हाँ लहराएंगे, और कैमरे के सामने तमाम भारतीय मीडिया वहां पर है। इनके बैकग्राउंड के बारे में जरा बताइए, और आम जो जनता है कैसे सुरक्षा भावना महसूस करेगी, ये तो सवाल है। देखिए, नीतीश कुमार के पार्टी के जो ये विधायक हैं गोपाल मंडल, इनका विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। कोरोना के दौरान भी कई बार इन्होंने कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा था, सुर्खियों में आए थे, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई। और ये वही विधायक हैं जो कुछ महीने पहले, अगर आपको याद होगा, ट्रेन में अंडरवेयर पहन के घूम रहे थे। वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। तो वही विधायक हैं। लेकिन उस दौरान भी उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हुई नहीं थी। और अब जब 2 दिन पहले अस्पताल में ये बंदूक लहराते हुए अब देख रहे हैं, अपने परिजन से मिलने गए, और आज जब वो पटना आए हुए थे तो उनसे सवाल पूछा गया तो किस तरीके से वो गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकारों के खिलाफ, और इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी कि बताई और सुनाई भी नहीं जा सकती हैं। और हैरानी की बात यह है कि जिस समय जेडीयू कार्यालय में पत्रकारों के साथ ये बदसलूकी कर रहे थे विधायक, उस वक्त जेडीयू कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह भी मौजूद थे। लेकिन इनको किसी का भी डर नहीं है, खौफ नहीं है, और ये लगातार उसी वक्त मीडिया के लोगों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और दबंगई दिखा रहे थे। तो साफ तौर पर दिखाता है कि इनको कोई कार्रवाई का डर नहीं है। जनता, कोई भी आम नागरिक होता तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है इतने पर, और जबकि कैमरे के सामने खुलेआम अगर धमकी भी मान लीजिए और ये लहरा रहे हैं और कह रहे हैं हम लहराएंगे, तो क्या मजबूरी है जेडीयू का, आरजेडी की, कि इनको अपनी पार्टी में रखने की? ये तो एक तरह से धमकी भी है, कैमरे के सामने ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये यही सवाल है ना कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। क्योंकि देखिए, पहला मामला नहीं है, ये रिपीट ऑफेंडर हैं, बार बार इस तरीके की घटना वो अंजाम देते हैं, विवादित काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। और इस बार तो पिस्तौल लहराने का मामला सामने आया, वीडियो वायरल हुआ 2 दिन पहले, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मीडिया को खुलेआम धमकी दे रहे हैं जेडीयू कार्यालय में। नीतीश कुमार और राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह मौजूद हैं पार्टी कार्यालय में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। हाँ, जेडीयू के कुछ मंत्री जो हैं वो बस ये कह रहे हैं कि इस तरीके का आचरण गलत है, नहीं ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन इतना काफी नहीं है। अगर आप मीडिया को धमका रहे हैं, ये सत्ता की हनक है, विधायक बन गए हैं इसलिए हनक है। बिल्कुल, देखिए, विधायक हैं भाई, तो इनको लगता है कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऊपर से अब बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त था और इनके खिलाफ, क्योंकि कभी कोई कार्रवाई होती नहीं है ना, तो इसीलिए इनका ऐसा लगता है कि इनका काफी हौसला जो है वो बुलंद है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, इनको ऐसा लगता है, और इसीलिए इस तरीके की दबंगई कैमरे के सामने दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी समझना होगा, जब तक हैं विधायक नहीं रहेंगे तो क्या होगा। यही जनता जनार्दन है जो जिताती भी और हराती भी है। लेकिन अगर इस तरह की हनक है और पत्रकारों से भी अगर मिसबिहेव कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं ऑन कैमरा, तमाम राष्ट्रीय चैनल्स के जो पत्रकार वहां पर मौजूद हैं उनको भी धमकाने का काम कर रहे हैं, तो इनको समझना चाहिए यही पत्रकार हैं जो आपकी इमेज को जनता के बीच रखते हैं। अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको अच्छा बताया जाता है, और अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो इसी कैमरे के माध्यम से ये भी दिखाया जाता है। तो ये जनता के ऊपर है। अब देखिए, गोपाल मंडल विधायक जेडीयू, एक बार फिर से आपको सुनवाएंगे इन्होंने कैसे अभद्रता की है। पिस्तौल हाथ में आप भी देख पा रहे हैं, लाल घेरे में आपको हम दिखवा रहे हैं, सरेआम लहरा रहे हैं, और सवाल तो पूछा जाएगा कि पिस्टल लेकर आने की जरूरत क्या पड़ी आपको अस्पताल के भीतर, और आपसे पूछा जाएगा तो आप गाली गलौज पर उतर आएंगे। एक बार फिर से आपको हम सुनवाएंगे किस तरह से इन्होंने अभद्रता की पत्रकारों के साथ। क्या जरूरत है? हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसने कैसे रखेगा यार। अरे यार, तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे, जैसे आप विधायक हैं। तो ये आप सुन रहे हैं, साफ तौर पर सवाल किया गया, विधायक जी ये पिस्टल लेकर क्यों आए हैं? तो गोपाल मंडल विधायक जेडीयू कहते हैं हाँ हाँ लहराएंगे, तुम लोग हमारे बाप हो, ये भी सवाल पूछा गया। अब ये अभद्रता आप सुन पा रहे हैं, ये कैमरे पे सब कुछ कैद है। इसके आगे गाली भी इन्होंने दी, गाली गलौज के ये अब ये खुद विधायक जेडीयू। अब देखने वाली बात होगी कि एक्शन क्या लिया जाता है जेडीयू की तरफ से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से।
अगर कोई आदमी इस तरह की बात करता है वो गलत है। हम लोगों के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, लोहिया जी की विचारधाराओं पे चलने वाले हैं। हम लोगों को देखते हैं पार्टी में इन 5 महापुरुषों का हमारा बैकग्राउंड बना हुआ है पार्टी के मेन हॉल में। इस तरह की भाषा कहीं से भी उचित नहीं है। हम लोग अशोक चौधरी मंत्री बिहार उनको सुन रहे थे, हालांकि वो खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से सुनिए जरा गालीबाज विधायक जी। दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? अरे चलो चलो उधर चलो ना भाई, गेट सर यहाँ बोलिए। अरे पिस्टल बात अभी हो है मेरे पास, दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? क्या जरूरत है? हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, उसने कैसे रखेगा यार? अरे यार तुम लोग पत्रकार हो क्या हो? हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे जैसे आप विधायक हैं, ये बताइए विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा? हाँ लहराएंगे। अच्छा लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली दीजिएगा क्या? जदयू का यही संस्कृति है क्या? अरे चलो चलो उधर चलो ना भाई, गेट सर यहाँ बोलिए। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से गालीबाज ये विधायक महोदय। अब ये समझिए कि अगर ऑन कैमरा जहां राष्ट्रीय मीडिया के तमाम पत्रकार, तमाम चैनल्स का जमावड़ा हो, वो सवाल कर रहे हो और आप उनको गाली दे रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगाइए अब जेडीयू अब इस पर क्या एक्शन लेती है, वहां पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर रहेगी नजर। क्योंकि गोपाल मंडल इन्होंने अभद्रता की पत्रकारों से मीडिया के सामने खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं कि हाँ पिस्टल लहराएंगे, क्या करेंगे। रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे जैसे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।